इस्लामाबाद से बुशरा बीबी के अपनी गाड़ी से अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में मुंतकिल होने की वीडियो सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक जना एवेन्यू पर ऑपरेशन के बाद बुशरा बीबी अपनी गाड़ी में सेक्टर G8 पहुंची और अपनी गाड़ी से अली अमीन की गाड़ी में सवार हो गई। वीडियो में अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी टीम के 2 गाड़ियों को भी देखा जा सकता है। बुशरा बीबी मंगल की रात 11:57 पर अपनी गाड़ी से अली अमीन की गाड़ी में सवार हुई। बुशरा बीबी अली अमीन की गाड़ी में सेक्टर G8 से मरगला रोड की तरफ रवाना हुई। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर मरगला रोड से पीर सुहावा रोड पर गए और फिर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ निकल गए। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने दावा किया है कि बुशरा बीबी की गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया था, इसलिए उन्हें गाड़ी बदल कर अली अमीन की गाड़ी में जाना पड़ा। बुशरा बीबी ने ड्राइवर से कहा था कि वो गाड़ी मुजाहिरीन के पास ले जाएं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर बानी PTI समेत पार्टी रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ इस्लामाबाद में 8 मुकदमात दर्ज। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर सलमान अकरम राजा शेख वकास नामजद। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत समेत हज़ारों नामालूम अफराद भी मुकदमात में नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों, अगवा की दफ़ात शामिल। मुकदमात में कार सरकार में मुदाखलत, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की दफ़ात भी शामिल हैं। मुकदमात थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनीगाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनौल, नून, नीलौर में दर्ज किए गए। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे, सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि एक शख्स ने अपने मफाद के लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया है। ये तहरीक नहीं, तकरीब है, फितना है। 9 मई के मुजरिमों को अदालतों से सख्त सजाएं मिल जाती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ते। सख्त फैसलों का वक्त आ गया। आज के बाद फसादियों को कोई मौका नहीं देना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि PTI क़यादत भागने की शर्मिंदगी छुपाने के लिए अस्पतालों में लाशें ढूंढ रही है। अगर PTI का एक भी कारकुन मरा हो तो उसकी तफसील कहाँ है? इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज में 20 अफराद जहाँ बहक हुए। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का दावा। कहा अस्पतालों में ज़ेर इलाज PTI कारकुनों तक रसाई नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद के अस्पतालों को रिकॉर्ड तल्फ करने का कहा जा रहा है। वज़ारत दाखिला वज़ीर दाखिला के खिलाफ अदालत जाएंगे। ये भी कहा कि लोग पूछते हैं हम क्यों नहीं पहुँच सके। बोले हम लाहौर में एहतजाज कर रहे थे, हमारे लिए तमाम रास्ते बंद थे, किस तरह पहुँचते। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि बत्ती चौक पर जाकर तस्वीर बनाकर शोबदेबाजी करूँ। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत पार्टी की मरकजी क़यादत पर सवालात उठा दिए। कहा बानी ने संजानी जाने को कहा था, पार्टी क़यादत इनकी बात नहीं मनवा सकती थी तो इस्तीफ़ा दे देती। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि बुशरा बीबी गैर सियासी खातून हैं। अगर उन्होंने कोई ज़िद भी की तो पार्टी क़यादत का इतनी कमज़ोर है कि अपने फ़ैसले नहीं कर सकती थी। सियासी सूझबूझ होती तो आप अटक में रुक जाते, संजानी में बैठ जाते। पार्टी कारकुनों की हलाकत की इतला पर शौकत यूसुफजई ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इसका सबूत दे। 278 लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए, सीनों में गोलियां 278 शहीद किए गए और 1900 अच्छा, वजीर दाखिला साहब बार बार कह रहे हैं कि किसी एक का नाम तो बता दें। अस्तगफार, इनके लिए हम FIR दर्ज करवा रहे हैं। नाम होंगे। 1-1 करोड़ रुपया जो है हमारे चीफ मिनिस्टर ने 1-1 करोड़ रुपया उनकी शहीदों के फैमिलीज को देने का जो है वो ऐलान किया है। 278 करोड़ रुपया आप तकसीम करेंगे, उसके लिए जाहिर बात है चेक जारी होंगे, वो किसी के नाम पे जारी होंगे ना, जाहिर है शहीदों के। तो फिर आज उनमें से 278 में से कोई 8-10 के नाम ही आप बता दें। तो इस वक्त अगर कहते हैं तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम आपको दे देंगे। चले हम कोशिश करेंगे, FIR में हम दर्ज करवा। चले। PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने 278 कारकुनों के जांबहक होने का दावा कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद बीर ने कहा कि
उनसे कहा कि वो उनमें से 8 ही के नाम बता दें। लतीफ़ खोसा ने कहा कि ये बात एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बताई है। लतीफ़ खोसा ने यह भी दावा किया कि 26 नवंबर को PTI के 1900 कारकुन गोलियों से जख्मी भी हुए। हामिद बिन ने शवाहिद का पूछा तो लतीफ़ खोसा ने कहा कि सबूत उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम ये सबूत आपको बाद में दे देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर कोई सियासी कारकुन जान से गया है वो भी मुल्क का नुकसान है। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का जवान शहीद हुआ है तो भी हमारा नुकसान है। अगर हुकूमत हर सूरत में बानी PTI को जेल में रखेगी और वो हर सूरत में निकालने की कोशिश करेंगे तो अनारकी होगी। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। सियासी कारकुन के जज्बात मुखलिसाना होते हैं, क़यादत को उन्हें सही लाइन देनी चाहिए। बैरून मुल्क से बयानात का PTI को नुकसान पहुँचता है, इससे बैरूनी मुदाखलत का तासुर आता है। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि जिन जमातों की जड़ें अवाम में हों उनसे निमटने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही होता है, मगर जिनसे मुज़ाकरात होने थे उन्होंने खुद ही बातचीत के दरवाजे बंद किए। अगर एहतजाज पुरअमन था तो करने देना चाहिए था, अगर तशद्दुद का खदशा था तो रोकना चाहिए था। आइन एहतजाज का हक देता है, तशद्दुद और हंगामा आराई की इजाज़त नहीं देता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि सियासी कारकुन कौम का सरमाया होते हैं, इन पर ताकत का अंधा इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। जुल्म करने वाले भूल रहे हैं कि कल उन्हें भी इसका सामना करना पड़ सकता है। एक बयान में हाफिज नईम ने कहा कि आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज हर सियासी पार्टी का हक है। जमात इस्लामी अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखेगी। ANP के सरबराह अमल वली खान ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर रियासत को रियासत से लड़ा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों की लपेट में और गंडापुर एहतजाज कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को कुरम पारा चनार में लगी आग नजर नहीं आ रही। कुर्सी के पुजारी PTI के जज्बाती कारकुनों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। कारकुनों को गर्म मैदान में छोड़कर PTI क़यादत भाग गई। PTI एहतजाज में पंजाब से कारकुनों की अदम मौजूदगी सवालिया निशान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत कुरम की सूरत हाल पर इजलास। इलाके में अमन व अमान और मुतहारिब फरीक़ैन में बातचीत से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला को बताया गया कि कुरम में मुखालिफ गिरोहों के दरमियान 10 दिनों के लिए सीज़ फायर हुआ है। इलाके में होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए तखमीना लगाया जा रहा है, जबकि महफूज नकल हमल के लिए सिक्योरिटी प्लान पर भी काम जारी है। इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना था कि फरीक़ैन के दरमियान जंग बंदी खुशाइंद इक़दाम है। इलाके में पायदार अमन और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। पंजाब पुलिस राजनपुर का सर्कल बंगला अच्छा में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, 3 मुग़वी बाजियाब। तर्जमान पुलिस का कहना है कि पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। ICC से मुसलसल रब्ता है, पाकिस्तान के मुफाद में बेहतरीन फैसला करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम भारत में जाकर खेलें और वो पाकिस्तान में ना खेलें। 20 दिसंबर तक कदाफी स्टेडियम का काम मुकम्मल हो जाएगा।